चलिए समझते हैं भारत का 2026-27 का केंद्रीय बजट। इसमें क्या खास है जानते हैं। पूरा बजट एक आइडिया के इर्द गिर्द बना है, 3 कर्तव्य। तो ये हैं क्या? तो कर्तव्य है क्या? इसका मतलब है एक जिम्मेदारी, और यही सोच पूरे बजट में दिखती है। सरकार का विजन साफ है, एक विकसित भारत जिसकी ताकत होगी देश की युवा शक्ति। तो पहला कर्तव्य है अर्थव्यवस्था को लेकर। इसका लक्ष्य है ग्रोथ को तेज और टिकाऊ बनाना। इसके लिए 10,000 करोड़ की बायोफार्मा शक्ति पहल भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगी। छोटे और मीडियम बिजनेस को सपोर्ट करने के लिए भी 10,000 करोड़ का एसएमई ग्रोथ फंड है। और ये आंकड़ा देखिए, ये दिखाता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कैपेक्स पर कितना बड़ा निवेश हो रहा है। कपड़ा क्षेत्र जिसमें बहुत रोजगार है, उसे एक बड़े 5 चरणीय कार्यक्रम से बूस्ट मिलेगा। कनेक्टिविटी के लिए 7 नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाए जाएंगे जो ग्रोथ कनेक्टर्स का काम करेंगे। अब आते हैं दूसरे कर्तव्य पर। इसका फोकस है लोगों पर निवेश, मतलब शिक्षा और स्वास्थ्य। शिक्षा में बड़े कदम उठाए जा रहे हैं, नए गर्ल्स हॉस्टल से लेकर यूनिवर्सिटी टाउनशिप तक। हेल्थ केयर में भी बड़े अपग्रेड्स हैं, नए मेडिकल हब, आयुर्वेद संस्थान और भी बहुत कुछ। खेलों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, एक नए लंबे समय के खेलो इंडिया मिशन के साथ। तो इन सबका टैक्स पर क्या असर पड़ेगा, मतलब आम आदमी की जेब पर क्या असर होगा? यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। विदेश यात्रा पर टैक्स अब घटकर सिर्फ 2% रह गया है। और भी कई चीजें सस्ती होंगी, जैसे कुछ जरूरी दवाएं और निजी इस्तेमाल का सामान। लेकिन हाँ, शेयर बाजार में ट्रेडिंग थोड़ी महंगी हो जाएगी क्योंकि ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ा दिया गया है। अब जरा देश की आर्थिक सेहत पर एक नजर डालते हैं। आंकड़े क्या कहते हैं? सरकार का लक्ष्य है राजकोषीय घाटे को, यानी कमाई और खर्च के अंतर को जीडीपी के 4.3% पर लाना। और देश पर कुल कर्ज यानी डेट टू जीडीपी रेशियो घटकर 55.6% रहने का अनुमान है। तो इस बजट पर लोगों की राय कैसी रही? हमेशा की तरह मिलीजुली प्रतिक्रियाएं आईं।